से हम लोग इस सरकार को भी सत्ता से बेदखल करके उन्हें पुरानी जगहों पर भेजने का काम करेंगे। आज इस संकल्प के साथ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। पूरी जवानी हम लोगों ने सरकार को, इस राज्य को अपनी सेवा में न्यौछावर कर दिया है। आंदोलन के पुत्र हैं। शासन जो है लंबित है और हम लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सबसे ठगा हुआ और सबसे छला हुआ आज हम सभी संविदा कर्मी महसूस करते हैं। पानी भरे लहजे में मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आज वो पारा शिक्षकों को भी ठगने का काम किए मंत्री जी हैं। वो भी शायद समझ रहे हैं कि हम अपनी अंतिम अवस्था में हैं। इसके करते हैं तो इसका खामियाजा आपको अगले आगामी चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। विधायक महोदय है, सबका हम लोग आवास का घेराव करेंगे। कुछ मुद्दों को लेकर के आज बैठक कर रहे हैं, क्या जानकारी देना चाह रहे हैं बताइए। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ विगत 16 वर्ष से ग्रामीण विकास विभाग के अति महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा में अपना योगदान दे रहे हैं। पूरी जवानी हम लोगों ने सरकार को, इस राज्य को अपनी सेवा में न्यौछावर कर दिया है, पर हमारा जो भविष्य है वो पूरी तरह से अंधकार में है। हम लोग अनुबंध पर कार्यरत हैं। सरकार ने चुनाव से पूर्व हम लोगों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी और हम आप लोगों की सेवा को अस्थायी कर देंगे। पर आज सरकार की 4 वर्ष पूरा होने जा रही है। सरकार ने हम पर किसी भी तरह का कोई भी कदम नहीं उठाया है। विकास आयोग का जो रिपोर्ट है आज तक वो अंधकारमय है। वो भी आज तक नहीं दिखाया गया है, ना ही बताया जा रहा है कि उसमें है क्या। और वो सरकार से किसी भी तरह का कोई उम्मीद अब हम लोगों को नज़र नहीं आ रही। इसलिए आज हम लोग झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के 24 जिला आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे सभी विंग के सदस्य उपस्थित हैं। अब हम लोग एक आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं। अब आंदोलन के सिवा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है कि हम लोग सरकार से कुछ अपेक्षा रखेंगे। इसलिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, जो आने वाले दिनों में हम लोग करने जा रहे हैं। झारखंड में लगातार जो है आंदोलन हो रहा है, हर जहाँ पर भी अनुबंध कर्मी हैं सभी आंदोलन कर रहे हैं। आप जो आंदोलन कीजिएगा तो क्या लगता है कि सरकार आपकी बातों को मानेगी? देखिए, झारखंड ऐसा राज्य है कि ये आंदोलन का ही राज्य रहा है। चाहे सिद्धू कान्हू हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे जो भी हमारे हो, यहाँ पर हम लोग ये आंदोलन का ही राज्य रहा है और हम लोगों में भी उन्हीं का खून दौड़ रहा है। इसलिए हम लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए हम लोग सरकार से जितना हो सके हम लोग आंदोलन करेंगे। सरकार की मंशा क्या है नहीं है स्पष्ट हो जाएगा। अगर आंदोलन के पुत्र हैं तो वो जरूर हमारी पीड़ा को समझेंगे और हमारी मांग को पूरा करेंगे, अन्यथा हम लोग आंदोलन पर रहेंगे। पिछले बार बिरसावन गांव से आप पैदल चल कर राजभवन आए थे जी, तो क्या सरकार उस पर कुछ विचार की? देखिए, हम लोगों ने बिरसा मुंडा के जो पैतृक आवास है वहाँ से हम लोगों ने पदयात्रा किया था। सरकार को हम लोगों ने संज्ञान में आकर्षित, अपने मांगों पर आकर्षित करने का प्रयास किया था कि हमारा जो मांग है उसको पूरा किया जाए, और हमारा कार्यक्रम सफल भी रहा था। लेकिन सरकार ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि सरकार ने एक अल्टीमेटम जारी किया कि जो भी मनरेगा कर्मी उस कार्यक्रम में शामिल थे उसका 3 दिन का मानदेय कटौती किया जाए। इससे हम लोग हताश नहीं हैं, बल्कि एक दिन क्या, हम लोगों का महीनों का, साल भर का भी मानदेय काट लिया जाए, लेकिन हम लोग अपने हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ेंगे। अभी जो आप लोग हैं तो क्या कार्यरत है या हड़ताल में? नहीं, हम लोग कार्यरत हैं। अभी हम लोग कार्यरत हैं और आने वाले दिनों में जो हम लोग रणनीति तय कर रहे हैं, हम लोग हड़ताल की रूपरेखा तय कर रहे हैं। मैंने कब से कर रहे हैं आप लोग हड़ताल में जाने के? देखिए, चरणबद्ध है। सबसे पहले तो हम लोग जितने भी हम लोग का विधायक महोदय है सबका हम लोग आवास का घेराव करेंगे और उसको हम लोग अपनी मांगों से अवगत कराएंगे। उसके बाद हम लोग सांसद हैं, हम लोग जिला में भी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, ग्रामीण विकास मंत्री का आवास घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री का आवास घेराव करेंगे और जरूरत पड़ने पर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। जॉन पीटर बागे, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ। हम लोगों ने 15 सालों तक अनवरत सेवा दिया है। 15 सालों के सेवा के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों का जो महत्वपूर्ण मांग है वो हमारा नियमितीकरण का है। मैं आपके माध्यम से सरकार को भी बताना चाहता हूं कि 15 सालों के दौरान बहुत सारे साथियों को असामाजिक दुर्घटना हुई है जिसकी मृत्यु के पश्चात 1 रुपया भी नहीं मिला है, जबकि मनरेगा मजदूर को दुर्घटना में 1 लाख का प्रावधान है, लेकिन मनरेगा कर्मियों के लिए
1 रुपया का प्रावधान नहीं है। तो हमारा मुख्य मांग नियमितीकरण के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा है और हम जो सेवा दे रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे अनुभव का लाभ देते हुए हमारी सेवा नियमितीकरण किया जाए। आपका नियुक्ति किस प्रामाणिकता के साथ हुई? हमारी नियुक्ति जिला उपायुक्त के माध्यम से संविदा में 1 साल के लिए हुई थी और उस नियुक्ति पत्र में शर्त था कि यदि आपकी सेवा संतुष्ट होगा तो आपकी सेवा बढ़ाया जाएगा, जबकि हमारी सेवा संतुष्ट करते हुए आज 16 सालों तक सेवा ली जा रही है, जबकि हमारी सेवाएं अब अस्थायी प्रकृति की ओर हो गई है और हमारा सेवा को सरकार भी संतुष्ट कर दी है, परंतु हमको आज भी मानदेय वही अल्प मानदेय संविदा वाला मिल रही है, जबकि हमारा कार्य अस्थायी की ओर है, अस्थायी प्रकृति की ओर। क्या अड़चन है, क्या लगता है कि कहाँ पर त्रुटि है जो आपका स्थायीकरण नहीं हो पा रहा है? सरकार की हमारी मांगों के प्रति मानसिकता जो है वो नहीं है। सरकार सोच रही है, शोषण कर रही है, उसको कम पैसे में वर्कर मिल जा रहा है, जिसके चलते सरकार अस्थायी करना नहीं चाह रही है, जबकि हमारे जिस पद पर हम लोग कार्यरत है वह पद पंचायत से लेकर ब्लॉक तक है, जो स्वीकृत करते हुए अस्थायी किया जा सकता है। अक्सर एक सवाल उठता है मनरेगा कर्मी के ऊपर कि जो आप लोग कार्य करते हैं वो जमीन पर कम और कागज पर ज़्यादा नजर आता है, क्या कहेंगे इस पर बताइए? पूरे भारत में मनरेगा में जियो टैग का प्रावधान है, एनएमएमएस का प्रावधान है जो मजदूरों को सत्यापित करता है, जियो टैग का प्रावधान है जो कार्य को सत्यापित करता है और सभी को खाता के माध्यम से भुगतान करता है जो मजदूरों को सत्यापित करता है। इससे अधिक प्रामाणिकता की क्या आवश्यकता है, जो प्रमाण के साथ धरातल पर उतर भी रही है, मजदूरों को रोजगार भी मिल रहा है और बहुत सारा प्लान रुका हुआ है। और आपके माध्यम से ये भी जानकारी दे, कोरोना काल में सभी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम सिर्फ मनरेगा ही किया है। झारखंड में सबसे ज्यादा मनरेगा ही बदनाम हुआ है, इसमें आईएएस भी अभी जेल में। बहुत सारा आईएएस है, लेकिन उसकी बात हम वो बहुत हाई लेवल की है, लेकिन हम जिस धरती पर जहां पर हम पंचायत लेवल पर काम करते हैं, पंचायत लेवल का मामला वो नहीं है। पंचायत पर जो पंचायत द्वारा स्वीकृत योजनाओं पर जो काम होता है वो धरातल पर है और उसमें मजदूर काम करते हैं। जो 2-3 प्रमाण हमने बताया है वो देखा जा सकता है। फिर भी प्रश्न क्यों उठता है? प्रश्न विपक्ष है या विरोधी है, आज भी पंचायत में भी विरोधी है, जो बेबुनियाद आरोप लगाकर किसी को भी किया जा सकता है। मैं बसंत सिंह, प्रदेश संयोजक, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ। राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ का राज्य स्तरीय बैठक हो रही है, जिसमें कि प्रदेश कमेटी के साथ साथ 24 जिला के प्रतिनिधि यहाँ पदाधिकारी बैठे हुए हैं। आज हम लोग ये समीक्षा करने बैठे हुए हैं कि ये सरकार के बने हुए 3.5 साल पूरे होने वाले हैं और जो हमारी मांग है, जो 2020 में इस सरकार के समक्ष हम लोगों ने आंदोलन किया था, माननीय मंत्री जी के माध्यम से जिस तरह का हम लोग को आश्वासन दिया गया था, आज भी वह आश्वासन जो है लंबित है और हम लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस बीच हम लोगों के माध्यम से, चाहे वो प्रशासनिक स्तर हो या शासन के माध्यम से हो, हम लोगों ने अपने मांग को बार बार उनको याद दिलाने का काम किया। छोटे छोटे कार्यक्रम, पत्राचार के माध्यम से, विभिन्न तरह के वार्ता के माध्यम से हम लोगों ने उनसे संपर्क साधा और अपनी बातों को रखने का प्रयास किया, जो कि हर बार माननीय मंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जो भी हमारे स्थानीय नेता होते थे, चाहे वो विधायक हो, सांसद, उनके द्वारा जो लाइजनिंग की जाती थी, सब जगह हम लोगों के को यही कहकर वापस लौटाया गया कि कुछ क्षण आप लोग इंतजार कीजिए, आप लोग के प्रति जो है सरकार गंभीर है और आप लोग के कार्य के प्रति, जो आपकी मांग है उसके प्रति उस दिशा में कार्य हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये मीडिया के में भी देखा जा सकता है, आप लोग के पास भी बयान है कि संविदा कर्मियों के लिए हम लोगों ने एक कमेटी गठित कर दिया गया है, विकास आयुक्त की अध्यक्षता में, जो कि सिर्फ हम लोग का एक ठगने और छलने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। जब ये सरकार में नहीं थे, जब सत्ता में नहीं थे, तो हम लोगों के साथ संविदा संवाद का कार्यक्रम किया करते थे, जिसमें मंच से इन्होंने बराबर यह कहने का काम किया कि हमारी जब सरकार आएगी तो जो इस सरकार में संविदा कर्मियों की दुर्गति है, उस दुर्गति को हमेशा हम समाप्त कर देंगे। विभिन्न जिला में जब इन्होंने रात्रि चौपाल किया करते थे, वहां जब संविदा कर्मियों हम लोग के द्वारा जब मांगे उठाई जाती थी कि जब आपकी सरकार आएगी तो आप हम लोग के प्रति क्या गंभीर हैं, क्या सोच रखते हैं, क्यों हम आपके सरकार, आपके पार्टी के साथ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह इस सरकार में आपकी दुर्दशा है और जो आप आंदोलन करते हैं, इसका मैं मौका नहीं दूंगा और सबसे पहले सरकार आते ही अगर मेरा सरकार अगर किसी के प्रति गंभीर होगी तो संविदा कर्मी जैसे समाज और सरकार की जो कोड है उसको मिटाने का काम करेंगे। लेकिन
सबसे ठगा हुआ और सबसे छला हुआ आज हम सभी मनरेगा संविदा कर्मी महसूस करते हैं। जिन संविदा कर्मियों का एक अंग झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ भी है और सरकार 2024 का बिगुल फूंक चुकी है कि चुनाव में हम जाएंगे और चुनाव में हमारी सरकार जो है वह पुनः सत्ता में आएगी। लेकिन एक चेतावनी भरे लहजे में मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जिस तरह पुरानी सरकारों की दुर्गति संविदा कर्मचारियों के प्रति गंभीर नहीं होने से, उनको छलने और उनके विश्वास, उनके हितों की अनदेखी करने से हुआ है, हम लोगों ने भी 24 की तैयारी कर चुके हैं कि जिस तरह पुरानी सरकार को हम लोग सत्ता से उखाड़ कर हटाने का काम किए हैं, ठीक उसी तरह से हम लोग इस सरकार को भी सत्ता से बेदखल करके उन्हें पुरानी जगहों पर भेजने का काम करेंगे। आज इस संकल्प के साथ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कैसे सत्ता से हटाइएगा, कितना संख्या है? 5 लाख हम लोग पूरे झारखंड में संविदा कर्मी का परिवार है, सभी विभागों को मिलकर, और ये सरकार सभी संविदा कर्मियों के साथ इन्होंने छलने का काम किया है। झारखंड राज्य अनुबंध मनरेगा कर्मचारी के बैनर तले कार्यक्रम बराबर किया जाता था और सरकार के पास ये बराबर अपनी बातों को रखने के लिए हम लोग प्रयासरत रहते किए हैं। और ये प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी जब सत्ता में नहीं थे तो उन्होंने कहा करता था कि जब मुझे सत्ता मिलेगी तो पहला कदम अगर सरकार का कोई होगा तो वह संविदा कर्मियों के हित और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। आज वही संविदा कर्मी आंख से आंसू अपना बहा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आंख से जो आंसू निकल रहे हैं वह एक मगरमच्छ के आंसू हैं जो सिर्फ छलने का काम कर रहे हैं। वो मगरमच्छ का आंसू हम लोग पहचान लिए हैं, जो 2024 में उनको समझ में आएगा कि संविदा कर्मियों के छलने का नतीजा क्या होता है। 2024 का बार-बार आप जिक्र कर रहे हैं, जिस भाषा में आप बात कर रहे हैं उनके पास पहुंचेगा। क्या अपेक्षा रखते हैं अपनी मांगों को लेकर? हमारी अपेक्षा उनसे अब नहीं के बराबर रह गई है, क्योंकि बार-बार 3.5 साल बीतने के बाद जब आगाज अच्छा हो तो उसका अंजाम भी अच्छा होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सरकार है वो बराबर कहते थे कि हेमंत है तो हिम्मत है, तो आज हिम्मत कहाँ है, कहाँ हिम्मत दिखाए। आज वो पारा शिक्षकों को भी ठगने का काम किए, मनरेगा कर्मियों के प्रति तो उनकी संवेदनहीनता माने जो है कहा ही नहीं जा सकता कि कितने बड़े संवेदनहीनता है। संवेदनशीलता की 1% भी अगर देखा जाए तो उन्होंने दिखाने का काम नहीं किया है। और माननीय मंत्री जी, इनके बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता है, वो बोलते क्या है करते क्या है। उनकी मनरेगा की जो दुर्दशा कर अभी आज जो मनरेगा कर्मियों की दुर्दशा है उसके लिए अगर संपूर्ण तरीके से अगर कोई जिम्मेवार है तो माननीय मंत्री जी हैं। वो भी शायद समझ रहे हैं कि हम अपनी अंतिम अवस्था में हैं, इसके बाद चुनाव नहीं लड़ना है, नहीं करना है, इसलिए शायद वो अंतिम ये अपना चुनाव समझकर हम लोग के हितों के प्रति अनदेखी किए हुए हैं। लेकिन इससे हम उनके जो सत्ताधारी पार्टी में हैं उनको मैं सचेत करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति जो सरकार में बैठकर जो अपने कर्मचारियों जो इस झारखंड के हैं, जो कि उनके वोटर भी हैं, उनको अगर अनदेखा करते हैं तो इसका खामियाजा आपको अगले आगामी चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। अगला रणनीति क्या है? हमारी अगला रणनीति जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष बता चुके हैं, हम लोग एक बार पुनः जो सत्ताधारी विधायक हैं, सांसद हैं, उनके पास हम लोग जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे। उसके बाद चरणबद्ध आंदोलन के तहत हम लोग सरकार के खिलाफ तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि सरकार को सत्ता से हटाने का काम नहीं करेंगे। अगर यह सरकार हमारी बातों को मानती है तो पुरानी जो हमारी सरकार, जो पिछली सरकार को हटाने के बाद ये सरकार हमारा समर्थन पाई थी, अगर हमारी मांगों के प्रति अगर गंभीरता दिखाती है, हमारा मांगों को पूरा करने का प्रयास करती है, तो पुनः हमारा संगठन जो है इस सरकार को मदद करेगा और पुनः चुनाव में इनको सपोर्ट करते हुए, अपना मत का प्रयोग करते हुए इनको पुनः हम सत्ता में लाने का काम करेंगे। और नहीं तो स्पष्ट तरीके से आपके माध्यम से इस सरकार को चेतावनी भरे लहजे में बताना चाहता है कि हमारा वोट जो है इनके खिलाफ जाएगा और ये सत्ता से उतारने का काम करेंगे। सिर्फ मनरेगा कर्मचारी का परिवार किसके पक्ष में जाए? लोकतंत्र है, किसी के पक्ष में जाएगा ही जाएगा, लेकिन इस सरकार के अगेंस्ट में हम जाएंगे ताकि इनको ये समझ में आए कि संविदा कर्मियों का छलने का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। पक्ष वाले लोग कहते हैं ये विपक्ष का चाल है जो सबको बुला करके धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं। तो हेमंत हम लोगों के लिए पक्ष भी वही है, विपक्ष भी वही है। हम लोग 15 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने विपक्ष को भी देखा, पक्ष को भी देखा, इसलिए वो राजनीतिक आरोप है। हम लोग किसी के बहकावे में नहीं है, हम लोग सिर्फ अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। पंकज सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, झारखंड राज्य मनरेगा।